गेहूं उपार्जन की समस्याओं पर सड़कों पर उतरे नेता, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। गेहूं उपार्जन में आ रही समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर 12 बजे विवेकानंद चौराहे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर अंशुल गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उपार्जन केंद्रों की कमी, खाद्य संकट, नरवाई जलाने पर किसानों पर हो रहे कार्रवाई और तुलाई में आ रही दिक्कतों जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से उठाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपकी समस्याएं भेजूंगा और जैसे ही इसका निराकरण होगा वो आपको अवगत कराऊंगा। ये समस्याएं मुख्य रूप से ये है कि किसान भाइयों के गेहूं की तुलाई में बहुत परेशानी आ रही है। 9 बीघा तक के किसानों का स्लैड बुक हो रहा है और जब स्लैड बुक करने जाते हैं सर्वर फेल हो जाता है। 1500 कुंटल एक गोदाम पे माल तोलने की वो है लिमिट, लेकिन 700-800 कुंटल तोल रहा है। गोदाम खाली पड़े हैं, सर्वर की बुकिंग नहीं हो रही है। मंझोले और बड़े किसानों का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। पूरे किसान परेशान है। पिछले साल 5,63,000 की टन की खरीदी 5 मई तक हो गई थी। आज 23 अप्रैल हो गई है, लेकिन अभी तक शुरुआत ही नहीं है। कुल 67-68 टन गल्ला तुला है, तो इस स्पीड से गल्ला नहीं तुल सकता। कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए हमने उन्हें जगाने का प्रयास किया है कि किसान बहुत परेशान है। शादियों का सीजन है, शादियां नहीं कर पा रहा है। आपने पहले ही 30 तारीख की लिमिट नहीं बढ़ाई तो ओवरड्यू हो गया किसान। इन सब समस्याओं को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। खाद की भी समस्या है। खाद 5 बीघा में 1 बोरी दिया जा रहा है, जबकि 3 बोरी लगती है। आगामी खरीफ सीजन 1 महीने बाद चालू हो जाएगा। अगर किसान को खाद नहीं मिलेगा तो बोनी कहाँ से करेगा? ना तो 2 गुनी होगी, न 4 गुनी होगी, ना 8 गुनी होगी। सिर्फ नेताओं के भाषण तक सीमित रह जाएगा। इसलिए हमने प्रार्थना की है उनसे कि ये काम तुरंत कराया जाए। एक गैस सिलेंडर की बात हमने की है उनसे कि शादियों में आजकल बहुत तकलीफ है, शादियों का सीजन है। कार्ड देखकर 2-4 सिलेंडर जो कॉमर्शियल उपलब्ध करा सकते हैं उन्हें कराएं। एक नरवाई की समस्या है कि नरवाई में आग लग जाए तो सैटेलाइट से क्या है, GIS है, भगवान जाने कौन सा सर्वे है, उससे आसपास तक के किसानों को भी लपेटा जा रहा है। इस बात की भी जांच नहीं कराई जा रही कि स्पार्किंग से लाइट जमाने से लगती आई है। अगर किसी दूसरे ने जलाभुनी में लगा दी तो भी वो किसान भी नपेगा और बाकी सब किसान भी नपेंगी। का देश कानून के हिसाब से चलता है, आदेशों के हिसाब से नहीं चलता। देखो आप, हम सरकार के खिलाफ नहीं, हमारे धर्मेंद्र सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात कही पार्षद ने कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। 1 तारीख से शुरू होना थी खरीद, आपने कहा बारदाना नहीं है, हम मान गए। 10 तारीख से शुरू कर दी। आपने पिछले साल 197 सोसाइटी लगाई, इस बार 147 लगा दी। यानी क्या मंशा हो गई सरकार को किसानों को परेशान करने की, इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा। सर, केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं समुचित व्यवस्था है। हमने उन्हें पत्र नहीं लिखा, हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा। आपके मीडिया के माध्यम से उन्होंने संज्ञान में लिया होते और पूरे जिले के अधिकारी और नेताओं की उन्होंने BC की, लेकिन उस बात को भी 48 घंटे हो गए। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि देश में बैठा कृषि मंत्री, जो कि डबल इंजन की सरकार है और इंजन का 5वां डिब्बा है, वो ये कह रहा है कि एक दाना खरीदा जाएगा और राज्य सरकार का एक इंजन चुकी नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें आज सड़कों पे आना पड़ा।